नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे कोई साधारण नुस्खा नहीं है। ये आपके ज़िंदगी में एक अनमोल बदलाव ला सकता है। आपको आज मैं हमेशा के लिए स्वस्थ कैसे बने रहें इसका राज बताऊंगा। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो हमारे दादा नाना बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कैसे अपने आप को बिना डायबिटीज़ के, बिना बीपी के और बिना ये जो अलग अलग नाम के तरह तरह के बीमारियां हैं, इनसे अपने आप को कैसे बचा के रखा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको कोई दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने खाने पीने के समय में, अपने खाने पीने में कुछ चीज़ों का इस्तेमाल अगर आपने किया तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में इन्हीं खाने पीने के चीज़ों के कारण हमारे बुज़ुर्ग कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। छोटे मोटे बीमारी उनके पास भी नहीं भटक के आता था और बीपी, ये जो शुगर है, डायबिटीज़ है, ये तो उनके पास होते ही नहीं थे। दोस्तों, हमारी जो नानी दादी, हमारी जो माता बहनें होती हैं, उनके पास इसका बहुत ही कारगर उपाय होता है। गांव की हर कोई महिला जानती है कब क्या खाने के लिए बनाना चाहिए। शहर में थोड़ा बदलाव आ गया है। शहर में खाने का लोग ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं। लेकिन गांव में जो पौराणिक परंपराएं थी, उसमें क्या होता था दोस्तों, सुबह क्या खाना है इसका हमारी नानी, हमारी दादी बहुत ख्याल रखती थी। दोपहर में क्या खाना है इसका भी हमारी नानी दादी, बुजुर्ग माताएं जो थी, वो बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, रात को हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसको सोच के वो लोग सब्जी और दाल बनाया करती थी। दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सुबह में जब आप ब्रेकफास्ट करें तो क्या खाएं ताकि आपको परेशानी ना हो, बीमारी ना हो। दोपहर में आप लंच जब करें तो क्या खाएं ताकि आप स्वस्थ रहें, आपको गैस्ट्रिक ना हो, गैस का प्रॉब्लम ना हो। रात को आप क्या खाएं ताकि आपका नींद पूरा हो सके, बिना रुकावट का हो सके, कफ से रहित हो सके। दोस्तों, अगर हमने अपने आप में ये 3 बदलाव कर लिया तो हमारे शरीर का जो कफ, पित्त और वात की समस्या होती है, ये अगर आपका संतुलित हो जाता है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। कफ, पित्त और वात जिस किसी का बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है और संतुलित हो जाता है, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। अगर आपके कफ, पित्त और वात का बैलेंस खराब हो जाता है तो आपका बीमार होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, गैस की बीमारी जो होती है, गैस्ट्रिक की बीमारी की शुरुआत कैसे होती है आपको पता होगी। दोपहर में जब लोगों को भूख लगती है, पित्त होता है, उससे गैस बनना शुरू हो जाता है। पित्त जागृत होता है दोपहर में और पित्त से ही गैस बनना शुरू होता है और गैस से पेट की बहुत सारी बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती है। और जब पेट की बीमारी, गैस की बीमारी शुरू होती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और ऊपर की ओर जब बढ़ती है तो रात में उसे कफ बनना शुरू हो जाता है उसके शरीर में और वो लंग्स की बीमारी से परेशान हो जाता है। चेस्ट, छाती की बीमारी से, सांस की बीमारी से, अस्थमा, दमा की बीमारी से वे लोग ग्रसित हो जाते हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार की आपने गैस की बीमारी का इलाज नहीं किया और आपको कफ का बीमारी हो गया, उसी प्रकार अगर आपने कफ के बीमारी का भी इलाज नहीं किया तो आपको वात की बीमारी हो जाएगी, जो कि सुबह हमारे शरीर में वात बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वात बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, देह हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप गौर कीजिए, जब आप सुबह को उठने का समय होता है उस समय आपके शरीर में, बदन में ऐंठन होती है, पेन होता है, दर्द होता है, आलस आता है, सुस्ती रहता है। ये क्या है? ये वात के बीमारी का शुरुआत है। बात क्या होता है दोस्तों, बात आप लोग अगर हिंदी में नहीं समझते हो, जो ये गठिया है, जो ज्वाइंट पेन है, ज्वाइंट पेन तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे, जो ज्वाइंट पेन होता है उसी को बात की बीमारी कहते हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। अगर आपको सुबह सुबह देह हाथ में दर्द होता है,
पेन होता है तो आप ये समझिए कि स्टार्टअप है बात के बीमारी का, स्टार्टअप है जॉइंट पेन का, स्टार्टअप है नी पेन का। और दोस्तों अगर आप इन तीनों परेशानी से बचना चाहते हैं तो आपको हमारे पुराने ज़माने से जो खाने पीने का तरीका है उसे अपना लेना चाहिए। दोस्तों तरीका क्या है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह सुबह जो होता है हमारे शरीर में वात का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, और वात के प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो लिक्विड कहाँ मिलेगा हमें फ्रूट्स में, रसीलेदार फ्रूट्स में लिक्विड होता है। अगर आप सुबह सुबह फल फ्रूट खाएं, जूस पिएं तो आपको वात की बीमारी कभी नहीं होगी। आपके शरीर में जो दर्द होता है, जो ऐंठन होता है, जो जॉइंट पेन होता है वो कभी नहीं होगा। हमने आपको बताया कि सुबह में आप अगर फ्रूट और जूस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आप इस समस्या से कभी भी ग्रसित नहीं होंगे, वात की समस्या से कभी भी ग्रसित नहीं होंगे। दोस्तों अब आते हैं दोपहर के लंच के बारे में। लंच में जो हमारी दादी नानी होती थी, मुझे याद है गांव में हमारी दादी नानी खाने में अजवाइन यूज़ किया करती थी। अजवाइन आप जानते होंगे, ये अजवाइन होता है। और अजवाइन किस तरीके से यूज़ करती थी, स्वाद के लिए। दाल को पंच फोरन से छौंका जाता था, जीरा अजवाइन मेथी वगैरह वगैरह डाल के गांव में छौंका जाता था। आपको अगर याद हो, आप लोग अगर कहीं गांव से बिलोंग करते हो या दिल्ली में भी जो लोग पुराने हैं उनके घर में पंच फोरन यूज होता होगा। और पंच फोरन जिसके घर में यूज होता है उसके घर में गैस की बीमारी कभी नहीं हो सकती। अगर वे दोपहर के सब्जी में, दाल में अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गैस्ट्रिक की बीमारी जो होती है, गैस की बीमारी जो होती है, कब्ज की बीमारी जो होती है, पेट से संबंधित जो बीमारी होती है दोस्तों, आपको कभी नहीं होगी। और आपको अगर पेट की समस्या नहीं होती है तो जो पित्त रोग है, आपका पित्त रोग कभी आपके शरीर में नहीं होगा। क्योंकि दोपहर में हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। पित्त कैसे बढ़ता है आपको मैं एहसास दिलाऊं। दोपहर में ज़रा आप गौर कीजिए कि खाने के पहले आपके पेट में थोड़ी सी जलन होती है। भूख, अगर आपने कभी लेट से खाना खाया हो तो जलन सी महसूस होती है, और अगर आपने नहीं खाया तो गैस बनने लगता है, पेट में सूजन हो जाता है और धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला जाता है, बाद में गैस्ट्रिक हो जाता है। और जब गैस्ट्रिक हो जाता है तो उससे कई सारी बीमारियां होती है जो बाद में चल के आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये जो शुगर होता है, जो डायबिटीज़ होता है, ये भी गैस के कारण ही होता है दोस्तों। अगर आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तब भी आपके शरीर में भूख के कारण भी शुगर, डायबिटीज़ का जो बीमारी है उसका आरंभ होता है, स्टार्टिंग होता है दोस्तों। इसलिए आप क्या करें, हमेशा दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर यूज़ करें। अजवाइन को पित्त रोग नाशक माना गया है। मैं यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे शहर में रहते हैं उन्हें होटल में खाना खाना पड़ता है, दोपहर का लंच वो बाहर खाते हैं। क्योंकि आजकल जॉब का समय है, बिजनेस का समय है, हर कोई अपने घर में खाना नहीं खा सकता, मैं मानता हूँ। उसके लिए आप क्या करें दोस्तों, एक छोटी सी डब्बी अपने पॉकेट में रखें और जब आप दोपहर का लंच करें तो लंच के बाद थोड़ा सा एक चुटकी अजवाइन अपने मुंह में डाल लें और उसे चबाकर खा लें। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, आपको स्वादिष्ट लगेगा, कोई बुरा चीज़ नहीं है, अजवाइन बड़ा अच्छा चीज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको परेशानी नहीं हो, आप कुछ खर्च कर सकते हैं तो दोपहर में लस्सी ज़रूर पिएं। लस्सी पीने से भी आपके जो शरीर में पित्त का रोग है वो कभी नहीं होता है, गैस का जो रोग है वो कभी नहीं होगा। आप लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप खर्च कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, अजवाइन बहुत ही सस्ता है, इसे आप एक चुटकी रोज़ाना दोपहर में ज़रूर खाएं।
दोस्तों अब हम बात करेंगे रात को क्या खाना चाहिए। रात को आपको याद होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप किसी गांव में अभी भी जाते हैं तो मुझे याद है कि आज भी अगर हम गांव में रात का खाना खाते हैं तो खाने के बाद हमें गुड़ दिया जाता है। गुड़ जो है दोस्तों, आप देख रहे हैं, गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है कफ के लिए। कफ रोग के लिए ये रामबाण माना जाता है। अगर आप रोजाना थोड़ा सा गुड़ खाएं तो आपको कभी भी कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। खाने के बाद रात को थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। दोस्तों गुड़ के अलावा आप रात के सब्जी में, दाल में क्या करें, अदरक, सौंठ का प्रयोग करें। सौंठ, अदरक एक ही होता है। अदरक को अगर आप सुखा दें तो सौंठ कहलाता है। सौंठ को अगर आप रात के सब्जी में, दाल में डालकर खाएंगे तो आपको कभी भी कफ नहीं होगा। चाहे आप कितने भी ठंडे पानी में स्नान करें या बाहर घूमें, आपको कभी कफ नहीं हो सकता अगर आप अदरक वाला सब्जी रात को खाएं और खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें। इसके अलावा आप सौंफ भी खा सकते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ खा लें। सौंफ भी जो है दोस्तों वो कफ नाशक माना गया है। तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताया, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है और रात को क्या खाना है। खाने में आप कुछ भी खाएं, लेकिन खाने के वक्त आप सुबह रसीलेदार खाना खाएं, दोपहर में खाने वक्त थोड़ा सा अजवाइन यूज़ करें और रात को खाने में थोड़ा अदरक और खाने के बाद गुड़ या सौंफ चबाकर ज़रूर खाएं। तो आपके शरीर का वात, पित्त और कफ बैलेंस में रहता है। अगर आपके शरीर का ये तीनों चीज़ बैलेंस हो जाए तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। इस बात पर आप विश्वास कर सकते हैं। और यही 3 चीज़ है जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुज़ुर्ग जो थे अपनाया करते थे। गांव में इन्हीं बैलेंस को हमारे रसोई में यूज़ किया जाता था। रसोई में माता बहनें इन्हीं सामग्रियों को यूज़ करती थी, जिस कारण कि वे लोग ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। कभी उन्हें डायबिटीज़ नहीं होता था, कभी उन्हें गैस की बीमारी नहीं होती थी। दोस्तों आप लोग कम उम्र के होंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बचपन में मेरे गांव में एक भी पेशेंट डायबिटीज़ का नहीं था। किसी को भी गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती थी। और भी बीमारी होते थे पुराने ज़माने में, अलग अलग किस्म के बीमारी होते थे, खाने पीने की कमी के कारण लोग बीमार पड़ते थे, लेकिन ये टाइप का बीमारी नहीं होता था। आपको मैं बताऊं, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। उस लाल कलर के बटन को दबाइए, जीमेल लॉगिन कीजिए। अगर पहले से लॉगिन है तो आप सब्सक्राइब हो जाते हैं, अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आपको हर रोज़ नए टिप्स, नए वीडियो देखने को मिलेगा, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।